एक औरत थी जो किसी बड़ी मुसीबत से बचने के लिए एक हाईटेक तरीके से जिंदा ही खुद को दफनाने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही लेजर बीम उसके शरीर से गुजरी, एक हवाबंद पारदर्शी फिल्म उसके पूरे शरीर पर लिपट गई, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी पूरी तरह सील हो गया। प्लान था कि वो एक तरह की डॉर्मेंसी, नींद जैसी हालत में चली जाएगी, यानी बिना ऑक्सीजन के, एक तरह से कोमा जैसी स्थिति में। लेकिन अचानक उसकी डॉर्मेंसी मशीन में खराबी आ गई। औरत को गहरी घुटन महसूस होने लगी। वो जोर जोर से तड़पने लगी, लेकिन वो पतली सी दिखने वाली फिल्म हद से ज्यादा मजबूत थी। जैसे तैसे उसने मुंह से फिल्म को फाड़ दिया और तब जाकर थोड़ी सी सांस ली। सांस की रफ्तार धीमी पड़ी और थोड़ी देर में सब सामान्य हो गया। जैसे ही उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, उसने अपने शरीर से जुड़े सारे नीडल्स और मशीनें निकाल दी। तभी उस डॉर्मेंसी चैम्बर की लाइट जल उठी और एक स्मार्ट असिस्टेंट एआई सिस्टम ऑन हो गया। स्मार्ट असिस्टेंट ने बताया कि ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 35% है। औरत को कुछ भी याद नहीं था। चारों ओर बिखरे हुए इंस्ट्रूमेंट्स और तंग जगह देखकर वो घबरा गई। स्मार्ट असिस्टेंट ने कहा, आपकी घबराहट से ऑक्सीजन जल्दी खत्म होगी। लेकिन वो इन सब बातों की परवाह नहीं कर रही थी। उसे बस ये जानना था कि वो यहाँ कैसे और क्यों आई। उसे याद आया जैसे किसी अस्पताल में धकेला गया हो, तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। शायद कोई बाहर हो जो उसे सुने, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला और ऑक्सीजन और भी तेजी से घटने लगा। अब उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और स्मार्ट असिस्टेंट से बात करने लगी। स्मार्ट असिस्टेंट ने बताया कि उसका नाम नंबर 267 है। फिर एक डिजिटल मिरर में उसकी शक्ल दिखाई गई, लेकिन शक्ल देखने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। अचानक उसके मन में ख्याल आया, क्या ये स्मार्ट असिस्टेंट चैम्बर का दरवाजा खोल सकता है? उसने म्यूट प्रोग्राम अनलॉक करने का कमांड दिया। सिस्टम शुरू तो हुआ, लेकिन तुरंत पासवर्ड मांग लिया। अब उसने प्लान बदला और स्मार्ट असिस्टेंट से पुलिस को कॉल करने को कहा। इस बार उम्मीद जगी, कॉल लग गया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे अपना लोकेशन ही नहीं पता था और पुलिस ने भी कहा कि वो लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। महिला ने हार नहीं मानी। वो चैम्बर के अंदर इधर उधर खोजने लगी और एक फैक्ट्री नंबर मिल गया। उसने पुलिस को नंबर बताया, लेकिन जवाब और भी डराने वाला था। वो मशीन 3 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब महिला घबरा गई। उसका ब्लड प्रेशर और पल्स तेजी से बढ़ने लगे। स्मार्ट असिस्टेंट ने चेतावनी दी, अगर हालत ऐसे ही रही तो जो ऑक्सीजन 62 मिनट चल सकती थी, अब सिर्फ 43 मिनट बचेगी। वो फिर से शांत हुई, कोशिश की कि कोई याद वापस आए। पुलिस से कॉपरेट करने लगी, लेकिन तभी सिग्नल कट गया। उसने फिर से कॉल की, लेकिन जवाब मिला, नंबर कनेक्ट नहीं है। इस झटके से वो पूरी तरह टूट गई। ऑक्सीजन सिर्फ 29% रह गया था। स्मार्ट असिस्टेंट ने एनालिसिस किया और कहा, उसकी सर्वाइवल चांस लगभग 0 है। अब उसने 1-2 मीटर लंबी सुई निकाली, जिससे औरत को सेडेटिव, बेहोशी की दवा दिया जाने वाला था। औरत को बहुत डर लगा, लेकिन जैसे ही सुई आई, उसने अपने पैर को जोर से हिलाया और सुई का निशाना चूक गया। फिर उसने जानना चाहा कि वो है कौन। तस्वीरें देखने पर उसे पता चला कि उसका नाम है एलिजाबेथ और वो क्रायोजेनिक मेडिसिन, बर्फ जैसी नींद पर आधारित साइंस की एक मशहूर डॉक्टर है। उसने पुराने रिसर्च पेपर्स पढ़े और एक बड़ा शक हुआ, क्या वो खुद ही अपनी बनाई टेक्नोलॉजी में फंसी है? फिर उसने अपने पति के साथ ली गई एक फोटो देखी। स्मार्ट असिस्टेंट की हेल्प से उसने पति का फोन नंबर निकाला, कॉल लगाया, लेकिन फोन उठाने वाली कोई महिला थी। एलिजाबेथ ने जैसे ही अपने पति के बारे में पूछा, महिला ने कॉल काट दिया। उसने दोबारा फिर से कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब ऑक्सीजन गिरकर सिर्फ 20% रह गया। स्मार्ट असिस्टेंट ने दोबारा सेडेटिव देने की कोशिश की। इस बार एलिजाबेथ ने सुई को कसकर पकड़ लिया। भले ही रोबोटिक आर्म हिलती रही, लेकिन उसने सुई नहीं छोड़ी और आखिरकार उसे निकाल लिया। अब उसने उसी सुई से चैम्बर में छेद करने की कोशिश शुरू कर दी।